मैं किचन में जाती हूँ। भाभी कहाँ जा रहे हो? बैठो ना, मेरा दोस्त आया है। देखिए देवर जी, हाथ छोड़िए मेरा। मुझे और भी काम है, खाना बनाना है, घर की सफाई करनी है। मम्मी जी गुस्सा करेंगी। भाभी काम तो बाद में भी हो जाएगा, मेरा दोस्त रोज थोड़ी आता है, मम्मी कुछ नहीं कहेगी। देखिए दोस्त आपके हैं, आप मिलिए ना, मुझे उनसे नहीं मिलना। भाभी रुको तो सही, भागने की जल्दी क्यों है आपको? देखिए मम्मी जी ना बहुत गुस्सा करेंगी, प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए। चिल्लाएंगी वो भी मुझ पे। मम्मी कुछ नहीं कहेगी। थैंक यू क्या? सर, पापा जी तो अभी भी कहाँ थे? जब भाभी इतना अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी तो तू क्यों छेड़ रहा था उन्हें? अरे भाई भाभी है मेरी, मैं भाभी को मस्ती नहीं करूंगा तो किससे करूंगा फिर? भाभी को अच्छा नहीं लग रहा था तो तेरे को नहीं छेड़ना था। लो दीदी भी आ गई। अरे ये मिठाई किस खुशी में? दीदी ये मिठाई किस लिए? अरे आकाश इतने टाइम बाद घर आया है इसीलिए तो उसका मुंह मीठा अच्छा। कराऊंगी। तूने बताया नहीं आकाश को? आप ही बता दो। आकाश वो मेरा रिश्ता पक्का हो चुका है। अरे वाह, शादी कब है? शादी अगले महीने है। कांग्रेस यार। अच्छा ये बता, लड़का क्या करता है? लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है। और घर में कौन कौन है उसके? फैमिली में सास ससुर जेठ जी भाभी देवर और एक ननद। देवर भी है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बता, अगर तेरा देवर तुझे तेरे भाई की तरह मिल जाए तो कैसा रहेगा? मतलब हाँ भाई, मैंने भी सुना था। अरे मतलब जैसे ये अपनी भाभी के साथ बर्ताव करता है, अगर वैसे ही तेरा देवर तेरे साथ करे तो कैसा लगेगा? तो भाई मेरी भाभी है, वो हंसी मजाक ही करता हूँ भाभी के साथ। हाँ हाँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। अगर तेरी बहन के साथ उसका देवर हंसी मजाक करेगा तो अच्छा रहेगा ना? आकाश मैं समझ रही हूँ इस बात को। कोई भी चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है। रोहन जिस तरीके का मजाक करता है वो बहुत गलत है। अगर कोई मेरे साथ करेगा तो मुझे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। रोहन, मेरे कहने का मतलब तू अच्छी तरीके से समझ गया होगा मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूँ। देखो आकाश, रोहन का तो पता नहीं, लेकिन आपकी वजह से मुझे आज एक बात समझ में आ गई कि रोहन भाभी के साथ बहुत गलत कर रहा है। और भाभी तो माँ समान होती है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। एग्जैक्टली, मैं भी वही कहना चाहता हूँ। अभी तू जिस तरीके से अपनी भाभी के साथ बर्ताव कर रहा था, उनको देख के साफ पता लग रहा था कि वो कितना अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। लेकिन तू उसे हंसी मजाक का बहाना देके अनजाने में ही मॉलेस्ट कर रहा था। सोच, अगर यही सब शादी के बाद तेरी बहन के साथ उसका देवर करेगा तो तुझे कैसा लगेगा? और भाभी को जो चीज़ नहीं पसंद वो क्यों करनी? मजाक करो, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना सामने वाले को अच्छा लगे, और उतना ही सहने की हिम्मत भी रखो। ऐसा नहीं कि अगर कोई बाहर से आपके घर में आया तो आप उसके साथ सारी लिमिट्स क्रॉस कर दो और जैसा चाहे वैसा मजाक करने की कोशिश करो। भाभी माँ समान होती है, लेकिन आजकल के तौर तरीकों ने हम लोगों को ऐसा बना दिया है कि हम लोगों को लगता है कि भाभी एक खिलौना है, खिलौने की तरह हम उन्हें यूज़ करते हैं। हम उन्हें अपनी माँ तो कभी समझते ही नहीं है, बस ये सोचते हैं घर में भाभी आई है, चलो अब हमारे हंसी मजाक का जरिया आ गया। अरे ज़रा उनसे तो पूछो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। तुम्हारे मजाक करने के चक्कर में कभी कभी उनकी सास देखती होगी, उनके ससुर देखते होंगे, तो उनको यही लगता होगा कि भाभी देवर पे डोरे डाल रही है। लेकिन नहीं, ये कौन देखेगा कि देवर ही ऐसी हरकतें कर रहा है। और हर केस में उंगली लड़की पे उठती है, कैरेक्टर लड़की का खराब होता है। तेरे घर वाले तुझे कभी कुछ नहीं बोलेंगे और ना ही तेरे भाई को, लेकिन तेरी भाभी पे 36 उंगलियां उठ जाएंगी कि भाभी का चरित्र खराब होगा, इसीलिए देवर ऐसी हरकतें करता है। हाँ आकाश, तुम सही कह रहे हो। हाँ भी सही भाई, सही कह रहे हैं तू यार। मेरी बहन के साथ भी ऐसा होगा तो अजीब तो लगेगा, मुझे नहीं करना चाहिए भाभी के साथ ऐसा, मुझे माफ़ कर दे यार। सॉरी मुझे नहीं, अपनी भाभी को बोलना। उन्हें बोलने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से तू हरकतें करता है ना, तेरी हरकतें वैसे माफ़ करने लायक भी नहीं है। हो सकता है शायद तेरी भाभी तुझे माफ़ कर दे। चल मैं चलता हूँ। अरे आकाश 2 मिनट रुको, मैं अपनी शादी का कार्ड लेकर आती हूँ, तुम्हें दूंगी, शादी में ज़रूर आना। ये रहा कार्ड, शादी में ज़रूर आना। ठीक है, चल ध्यान रखियो। जाके भाभी से चुपचाप माफ़ी मांग लेना, शायद आपको आपकी गलतियों का एहसास हो जाए। भाई के रूप में दुश्मन निकलोगे नहीं तो। भाभी, भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो मैंने किया है वैसे वो माफ़ी गलत तो नहीं है, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब मुझे सचमुच अपना देवर मानती हैं तो आप मुझे माफ़ कर दो, छोटा भाई समझकर। आगे से मैं आपके साथ कभी भी गलत बिहेव नहीं करूँगा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए मुझसे।